हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या था। ओके, कि एक्चुअली जब हम एक सेल को कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से, तो उस समय जो इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, एंड जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिसको बोला गया था इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं आज की इस इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो एक्चुअली से 4 फैक्टर हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इट मीन्स जब एक सेल की बात हो रही है और उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, तो एक्चुअली जितना ज़्यादा दूर होते हैं ये इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से उतना ही ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफर करता है। ओके, इट मीन्स जितना ज़्यादा दूरी होगी उनके बीच की उतना ही ज़्यादा उनका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जितना पास में होंगे उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, सेकेंड जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोड डिप्ड हैं उनका एरिया कितना है, यानी वो कितनी जगह घेर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ओके, तो जितना ज़्यादा एरिया वो घेरेंगे उतना ही कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि जितना कम एरिया घेरेंगे उतना ही ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन कैरी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड फैक्टर जो है वो है इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उनका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, एंड जितना ही कम होगा कॉन्सेंट्रेशन इन इलेक्ट्रोलाइट्स का उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। सो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन कैरी कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट फैक्टर विच अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस इज दैट द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा, एंड जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होते जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी यानी कि जो लेयर्स है उनके आपस में जल्दी फ्लो होगा, जितना ज़्यादा फ्लो होगा तो उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि वो इजीली फ्लो हो पा रहा है। तो मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स कि जो ये टेम्परेचर है इलेक्ट्रोलाइट का, ओके, वो इनवर्स प्रोपोर्शन कैरी कर रहा है विद द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि एग्जैक्टली अपोजिट बिहेवियर आपको शो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।